चीज़ में सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन वॉरफेयर थी जो फाइटर जेट्स की थी, फिर 1980s 1970s के एंड में और 1980s के शुरू में फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट्स आ गए अमेरिका के F-16, फिर बाद में फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स आ गए, अब सिक्स जनरेशन फाइटर जेट्स की तरफ बात हो रही। जब ये सिक्स जनरेशन आ जाएंगे तो फिर कल को हम सेवन जनरेशन की तरफ जाएंगे। तो ये डिफेंस के अंदर हमेशा इनोवेशन होती रहती है, तो भारत अपनी इनोवेशन को करता रहेगा, साथ साथ पाकिस्तान भी प्रेशर आएगा, पाकिस्तान भी अपने डिफेंसेस को बेहतर करेगा। मैं भी पाकिस्तान की तरफ आता हूँ। मैं फिलहाल आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो भारत वॉर गेमिंग करेगा ड्रोन्स की, इसमें ऑफेंस भी होगा, डिफेंस भी होगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया कि जो ड्रोन्स उड़ेंगे और ड्रोन्स की कैपेबिलिटीज चेक होगी, साथ में जो भारत के डिफेंसेस हैं वो भी चेक करेंगे क्या भारत उन ड्रोन्स को रोक सकता है। तो फिर उसके बाद वल्नरेबिलिटीज नजर आएंगी दोनों तरफ। विशेष भाई, मैं आपके सवाल का जवाब वीडियो के आखिर में देता हूँ, आप प्लीज कमेंट्स करते रहें। थैंक यू। अगली बात आपको बताता हूँ। अगली इंपॉर्टेंट बात ये एज ऑफ नाउ कि भारत के एक एयर चीफ, अब अच्छा मोर इंपॉर्टेंट, इसमें तीनों मिलिट्री यूज होंगी भारत की, अच्छा इसमें चारों मिलिट्री यूज होंगी। भारत की साइबर फोर्स भी यूज होगी इसमें। साइबर फोर्स मैं बताता हूँ क्यों यूज होगी इसमें। भारत की इस ड्रोन एक्सरसाइजेज में साइबर फोर्स भी यूज होगी भारत की आर्मी भी यूज होगी, नेवी भी यूज होगी और एयरफोर्स, ये चारों भारत की मेजर जो फोर्सेज हैं ये यूज होंगी इन ड्रोन एक्सरसाइजेज में। मैं साइबर फोर्स का भी बताता हूँ कि क्यों साइबर फोर्स यूज होगी। अगली बात बताता हूँ। अगली बात ये कि भारत के एक एयर चीफ मार्शल, इनका नाम है राकेश सिन्हा साहब। राकेश सिन्हा साहब ये भारत के एक एयर चीफ मार्शल हैं। ये डिप्टी चीफ ऑफ द इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हैं, यानी ये डिप्टी चीफ हैं एयरफोर्स के, बड़ी अहम पोजीशन पे। इन्होंने कल एक इंटरव्यू दिया रिपोर्टर्स को और राकेश सिन्हा साहब ने कहा कि वी विल बी टेस्टिंग सम ऑफ आवर ड्रोन्स एंड काउंटर ड्रोन सिस्टम ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइजेस so that we can make our air defense system and counter UAVs कंप्लीटली रोबस्ट। तो एक तरह से इंडिया कोशिश करना चाह रहा है कि वो अपने ड्रोन्स की ये ड्रोन एक्सरसाइजेस से अपने आप को चेक कर सके कि क्या वर्नेबिलिटीज़ हैं भारत के ड्रोन्स में और क्या वर्नेबिलिटीज़ हैं भारत के डिफेंस में, क्या प्रॉब्लम्स भारत के डिफेंस में हैं और क्या प्रॉब्लम्स भारत के ऑफेंस में है, कि अगर भारत ऑफेंस करता है तो कैसे उस भारत का ड्रोन पकड़ा जा सकता है। तो जाहिर बात है जब तक वो एक्सरसाइजेस नहीं करेगा, एक रियल वॉर गेम सिमुलेशंस में नहीं जाएगा भारत, तो उसको कैसे पता लगेगा, या किसी भी कंट्री को तब तक तो नहीं पता लग सकता। मिसाल के तौर पर जब तक मैं इस मोबाइल फ़ोन का टेस्ट नहीं करूँगा, प्रॉपर्ली इसको यूज़ नहीं करूँगा, मुझे कैसे पता लगेगा ये मोबाइल फ़ोन क्या कैसे काम करता है, इसके क्या स्पेक्स हैं, क्या कमियां इसके अंदर, और मैं इसकी कमी को कैसे छुपा कर बेहतर कर सकता हूँ, उसको अपग्रेड कर सकता हूँ। सो दैट्स हाउ इट इज़ गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगली बात आपको बताऊँ, देखिए अगली बात ये इस टाइम कि भारत के एक ऑफिशियल हैं, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन उन्होंने एक बड़े इंपॉर्टेंट बात की। एन इंडियन ऑफिशियल डिड नॉट शेयर इट्स नेम बट डिस्क्राइब इट इज एज द बिगेस्ट सच डोमेस्टिक एक्सरसाइजेस सिंस द पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट and it would involve recreating some of the drone warfare that took place in the मई। अब इस बात को बड़े गौर से सुनिएगा। आपको याद है पाकिस्तान और भारत के दरमियान मई के दौरान एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ है 6 मई से 10 मई तक। वहां पे क्या हुआ, वॉर गेम खेली गई। उन वॉर गेम्स में क्या हुआ, भारत ने पाकिस्तान के अंदर ड्रोन्स फेंके, पाकिस्तान ने भारत के पंजाब और भारत का दिल्ली और भारत का जो राजस्थान का इलाका है वहां पर अपने ड्रोन्स भेजे, और कश्मीर वाले इलाके में भी ड्रोन्स भेजे पाकिस्तान ने। इन चारों इलाकों में भारत ने भी बदले में पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन्स भेजे। तो बेसिकली ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज, ये इसको मिलिट्री तो मैं नहीं कहता, मिलिट्री एक्सरसाइजेज तो डिफरेंट तरह की होती है, उनमें टैंक्स इस्तेमाल होते हैं, उनमें फाइटर जेट इस्तेमाल होते हैं। ये ड्रोन एक्सरसाइजेज हैं, ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज नहीं है, दीज आर द ड्रोन एक्सरसाइजेज। मैं अपने आप को करेक्ट करता हूँ। तो भारत इन ड्रोन एक्सरसाइजेज में करना ये चाह रहा है कि जो 6 मई से 10 मई तक पाकिस्तान भारत ने एक दूसरे के ऊपर ड्रोन्स फेंके या भेजे, उन ड्रोन्स की उस सिमुलेशन को रिक्रिएट करना चाह रहा है भारत। कैसे, कि जब पाकिस्तान ने भटिंडा के ऊपर ड्रोन्स भेजे, कुछ भारत ड्रोन्स इंटरसेप्ट कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। इस तरह कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली, नीचे राजस्थान हो गया, कुछ ड्रोन्स भारत इंटरसेप्ट कर पाया, कुछ ड्रोन्स भारत इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। मैं आपको दोबारा मैप दिखाना चाहता हूँ, एक मोर इंपॉर्टेंट, इसको देखिएगा गौर से, मैप को समझने की कोशिश कीजिएगा भारत कर क्या रहा है बेसिकली। ओके, हियर वी गो अगेन। ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है। ओके, अब पाकिस्तान ने ड्रोन्स अपने भेजे कश्मीर के ऊपर, पंजाब के ऊपर, दिल्ली के ऊपर भी ड्रोन भेजे, राजस्थान में कुछ इलाकों पर भेजे, और गालिबन गुजरात के भी कुछ इलाकों में हमें साइटेशन आई कि गुजरात के भी कुछ इलाकों में ड्रोन्स चले गए। यानी कश्मीर से लेकर आपके पंजाब, दिल्ली और इन इलाकों में मैक्सिमम भारत को पाकिस्तान ने नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान ने यहाँ पे ड्रोन्स भेजे, बदले में भारत ने भी पाकिस्तान के काफ़ी इलाकों में ड्रोन्स भेजे। फिलहाल मैं इंडिया की बात करूँ बिकॉज इंडिया ये वॉर गेमिंग कर रहा है। मैं पाकिस्तान की बात अभी करता हूँ आगे जाके, आप लोग प्लीज़ कमेंट्स भी कीजिएगा। अब भारत बेसिकली, जो याद रखिए, भारत बेसिकली 6 मई से 10 मई तक जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उस कॉन्फ्लिक्ट को रिक्रिएट कर रहा है सिर्फ ड्रोन वॉरफेयर की गेम में। फाइटर जेट यूज नहीं कर रहा भारत इस वॉरफेयर में।
भारत रिक्रिएट कर रहा है वो सारा सिमुलेशन जो 6 मई से 10 मई तक भारत और पाकिस्तान का हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने भारत के ऊपर ड्रोन्स भेजे अपने। तो भारत एक तरह से ये चाह रहा है कि वो दोबारा से उन सिनेरियोज को रिक्रिएट करके वॉर गेम्स खेले। कहाँ पे? मध्य प्रदेश, जो भारत की एक रियासत है जहाँ पे भारत के बहुत सारे मिलिट्री ग्राउंड्स हैं, यहाँ पर वॉर गेमिंग होगी इस जगह पे। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट थिंग। जो 6 मई से 10 मई तक भारत के दरमियान वॉर हुई या कॉन्फ्लिक्ट हुआ, पाकिस्तान ने जो ड्रोन्स भेजे भारत के ऊपर, वही वैसे ही ड्रोन वॉर गेमिंग भारत करना चाह रहा है मध्य प्रदेश में, और वो अपनी सिमुलेशन करके अपनी वर्नेबिलिटीज को देखना चाह रहा है, और उसी तरह की वॉर गेमिंग करके रियल वॉर सिमुलेशन में चेक करना चाह रहा है कि भारत का S-400 या डिफरेंट डिफेंसेस कितने बेहतर हैं, कितने खराब हैं, क्या वर्नेबिलिटीज़ हैं, और भारत के ऑफेंसेस कितने अच्छे हैं, कितने खराब हैं। वो इन सब चीज़ों को देखेगा और फिर कहीं ना कहीं किसी नतीजे पे पहुंचेगा। अगली बात आपको बताता हूँ, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, हो सकता है पाकिस्तान भी 2 हफ्ते बाद इस तरह की एक्सरसाइज कर ले। अच्छा, अगली बात बताऊंगा। अगली इंपॉर्टेंट बात है कि भारत के एक एयर चीफ मार्शल है, इनका नाम है आशुतोष दीक्षित। आशुतोष दीक्षित साहब जो है ये भारत के एक एयर चीफ मार्शल हैं, ये भी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के एयरफोर्स में भारत के। इन साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। इन्होंने ये बात की है कि पाकिस्तान आर आल्सो वर्किंग एंड बिकमिंग बेटर, सो वी हैव टू गो 1 स्टेप अहेड। अब भारत ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि मोर इंपॉर्टेंटली कि पाकिस्तान भी भारत के मुकाबले में अपने आप को बेटर करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर भारत को पाकिस्तान से आगे निकलना है तो भारत को इन्वेस्ट करना होगा ड्रोन्स पे। अब मैं आपको पाकिस्तान की कहानी सुना दूं। देखिए, सिंस 2014-2015 मैंने आपको बताया कि जब अमेरिका भारत की तरफ जा रहा था तो पाकिस्तान ने रीजन में नए अलाइज ढूंढना शुरू कर दी, बिकॉज मिलिट्री की पाकिस्तान को बड़ी ज़रूरत रही है। पहले पाकिस्तान अपना मिलिट्री इक्विपमेंट अमेरिका से लेता था, अब पाकिस्तान अपना मिलिट्री इक्विपमेंट कहाँ से लेता है? चाइना से, टर्की से, अजरबैजान से, इन कंट्रीज से अपना मिलिट्री इक्विपमेंट ज़्यादातर लेता है पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो ड्रोन इंडस्ट्री है या ड्रोन वॉरफेयर पाकिस्तान लड़ता है, वो पाकिस्तान किन कंट्रीज के ड्रोन से की मदद से लड़ता है? एक तो पाकिस्तान के अपने ड्रोन हैं, उसको कहता है पाकिस्तान शार्पर ड्रोन्स, ओके। लेकिन जो ज़्यादा इफेक्टिव ड्रोन्स पाकिस्तान लेता है वो पाकिस्तान चाइना से लेता है, और उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव ड्रोन्स पाकिस्तान लेता है टर्की से और अजरबैजान से। 72 ड्रोन्स उसको कहते हैं, और भी ड्रोन्स हैं, बट दीज आर द मोर केपेबल ड्रोन्स। आपको याद होगा 2020-22 के दौरान 2-3 दफ़ा बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ निगोर्नो काराबाग पे, जिसपे अजरबैजान ने ड्रोन्स इस्तेमाल किए। गालिबन वही ड्रोन्स पाकिस्तान भी यूज़ कर रहा था भारत के लिए, जो बड़े इफेक्टिव भी रहे हैं, लेकिन उनमें भी कहीं ना कहीं वर्नेबिलिटीज़ हैं। बट पाकिस्तान की मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात बता रहा हूँ कि जब भारत अपने ड्रोन वॉरफेयर को बेहतर कर रहा है तो पाकिस्तान की भी बड़ी ज़रूरत थी कि पाकिस्तान को टर्की से ड्रोन्स चाहिए थे और अजरबैजान से ड्रोन्स चाहिए थे। इसलिए पाकिस्तान जो है मोर इंपॉर्टेंटली अब दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर रिलाई करके ड्रोन्स ले रहा है और कहीं ना कहीं खुद भी ड्रोन्स बना रहा है। सो दैट्स वाई इंडिया को ये पता है कि पाकिस्तान के पास जो ड्रोन्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और पाकिस्तान भी ड्रोन वॉरफेयर में भारत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। इसलिए जो एयर चीफ मार्शल भारत के आशुतोष दीक्षित साहब ने कहा है कि पाकिस्तान आर आल्सो वर्किंग एंड बिकमिंग बेटर, यानी पाकिस्तान भी बहुत बेहतर हो रहा है और अच्छा काम कर रहा है। सो वी हैव टू गो 1 स्टेप अहेड। अच्छा, इसमें एक और बात बताऊंगा पाकिस्तान और भारत की। पाकिस्तान और भारत एक और गेम पे काम कर रहे हैं। एक तो गेम हो रही है पाकिस्तान भारत की वॉरफेयर, यानी पाकिस्तान ड्रोन भेज रहे हैं, भारत भी। एक वॉरफेयर पाकिस्तान भारत खेलेंगे, अगली जंग अगर होगी इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या साइबर वॉरफेयर, वो मैं भी आपको बताऊंगा अगली गेम में। लेकिन फिलहाल मैं आपको मेंटली तौर पे वो समझाना चाह रहा हूँ। अगली बात सुनिएगा। अब इन ड्रिल्स का पर्पस क्या है? ये ड्रिल्स का पर्पस क्या है भारत का? बिकॉज ड्रिल्स हो रही हैं, ये जो ड्रोन एक्सरसाइजेज हो रही हैं, और फर्स्ट टाइम भारत में, अब इवन दुनिया में इतनी बड़ी एक्सरसाइजेज हो रही हैं जिसको पूरी दुनिया देख रही होगी। फिलहाल मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ, जब ये अक्टूबर में होंगी तब भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको अभी से इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब याद रखिएगा, the drone drills exercises is aimed to test the strength and weakness of India's current air defense system। असल मकसद भारत का एयर डिफेंस सिस्टम को चेक करना है कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कितना कमजोर है या कितना ताकतवर है, या क्या उसके अंदर कमियां हैं S-400 के अंदर, या भारत अगले 10 साल में सुदर्शन चक्रा के नाम से भी एयर डिफेंस सिस्टम बनाना चाह रहा है, आप सबको पता है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि भारत उस चीज़ को भी देख रहे हैं, एंड मोर इंपॉर्टेंटली भारत इस तरफ भी आ रहा है कि वो अपनी वर्नेबिलिटीज़ को देखे इन एक्सरसाइजेस के बाद कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स भारत को क्रिएट हो सकते हैं अगर भारत की पाकिस्तान से वॉरफेयर होती है, पाकिस्तान अपने ड्रोन्स भेजता है, तो भारत अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी चेक कर रहा है। अगली बात सुनिएगा बड़े गौर से। अब एक सीनियर ऑफिशियल है, इन्होंने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है बात कंफर्म की है, वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने बात कंफर्म किया कि इसको गौर से सुनिएगा। A senior official, Indian official confirmed that the exercises will focus on operational readiness against modern aerial threats. India's military wants to improve its defense as drone warfare grows worldwide। अब बात जरा गौर से सुनिए, भारत कर क्या रहा है? देखिए,
मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि भारत का जो मिलिट्री डायनामिक्स है, जो भारत का मिलिट्री पोस्चर है, उसमें एक कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन के नाम से एक डॉक्ट्राइन भी है। मैं आपको एक मैप दिखाना चाहता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। और इन एक्सरसाइजेस का नाम भी कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन है। ओके, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, मैं